भगवान शिव की ये चौपाई बहुत अच्छी है। तब शंकर देखे धैर्य ध्यान, उन्होंने ध्यान लगाया। सती जो कीन, सती ने क्या किया वो महादेव ने सब समझ लिया। सती ने क्या किया था, वो जानकी का भेष बना करके वो टीले पर बैठ गई है। भोलेनाथ ने सोचा कि जानकी मेरी माँ है और जो मेरी माँ ही बन गई है उसको मैं अब अपनी पत्नी तो नहीं बना सकता। ये है पवित्र संबंध की बात। जिसको माँ कह दिया वो माँ है, जिसको बेटी कह दिया वो बेटी है, जिसको बहन कह दिया वो बहन है। आज इस दुनिया में धर्म की चद्दरें ओढ़ करके बहुत कुकर्म होते हैं, बहुत अपराध होते हैं, बहुत ज़्यादा। अभी मैं पिछले दिनों में कहीं पढ़ रहा था, मुझे कोई सुना रहे थे कोई घटना। सगी मौसी का जो बेटा है भाई नहीं भाई से ज़्यादा होता है। बुआ का बेटा है भाई नहीं भाई से ज़्यादा होता है। मामा का बेटा भाई नहीं भाई से ज़्यादा होता है। और मौसी का लड़का वो गया, उसकी वहाँ ससुराल नई नई शादी हुई और वो अपनी मौसी की बेटी को लेके छुमंतर हो गए। आज ये ऐसा इतना हो रहा है, ये 15 वर्ष में जो ये हुआ है ये एक बड़ी चिंता की बात हो गई। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रिश्तों में बहुत पवित्रता होनी चाहिए, रिश्तों में शुचिता होनी चाहिए। रिश्तों के साथ छेड़छाड़ नहीं। भगवान शंकर ने बस इसी बात के ऊपर, किसने मेरी माँ का भेष बना लिया और जिसने भेष मेरी माँ का बनाया है उसे मैं अपनी पत्नी कैसे बना सकता हूं। और उसी समय संकल्प ले लिया कि अब इस शरीर से सती मुझे नहीं प्राप्त करी। शिव और भयो विषाद विषय का शंकर को दुख हुआ, क्योंकि सती कीन सीता कर भेषा, इसने सीता का भेष बनाया। अब इस से मुझे इस शरीर से प्राप्त नहीं कर पाएगी। और बस मन में यही विचार कर लिया कि मैं त्याजित करता हूँ, निष्कासित करता हूँ। तो जैसे आगे चले इतने में आकाशवाणी हो गई, चलत गगन भई गिरा सुभाई, जय महेश बल भगत दृढ़ाई। जो संबंधों में पवित्रता रखते हैं पूरी प्रकृति उनके जय जयकारे लगाती है। जब शंकर चल रहे थे जय जय उद्घोष की आवाजें आ रही थी, अंबर आकाश बोल रहा था। क्यों बोल रहा था? इसलिए क्योंकि शंकर जी ने शिव संकल्प कीन मन माई। शंकर जी ने संकल्प कर लिया था, यही तन सती भेंट मोहि नाई। इस शरीर से सती अब कभी भी मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये शरीर अब पत्नी का नहीं रहा है, ये शरीर तो माँ का हो गया। क्योंकि इसने मेरी माँ जानकी का भेष बनाया है। कथाएं तो बड़ी, कहानी में तो बहुत लंबी चौड़ी कथा ही है, लेकिन इसका संदेश समाज के लिए यही जाता है। भगवान महादेव जगत को यही सिखाते हैं कि संबंधों में शुचिता और पवित्रता और दृढ़ता, ध्यान रहे इस बात का। जिसके पास चरित्र ही नहीं है उसके पास है क्या? संसार के भोग वासना दांत खाज खुजली की तरह, बाद में पछताना रोने के अलावा और है ही क्या? ऐसा जीवन जिए जिस जिंदगी को जीने में आनंद आ रहा हो। मैं कहीं एक शादी में गया था, थोड़ा सा समय हो गया है, और एक बेटी जिसकी शादी हो चुकी थी, मैं ऐसे सोफे पर बैठा और मेरे पामों में गिर के वो फूट फूट करके रोने लगी। मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने उसे पूछा, बेटा क्या बात है, तू इतनी जोर से क्यों रो रही है, क्या बात है? वो बहुत जोर से रो रही थी। वो कहती है, महाराज जी मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और इस गलती के लिए ईश्वर मुझे भले ही क्षमा कर दे, मैं खुद को क्षमा नहीं कर सकती। मैंने पूछा बेटा हुआ क्या? वो बोलती है कि मेरे भाई की शादी है यहाँ और मैं उसमें आई हूँ। मैंने इतनी बड़ी गलती की है, मैंने भाग करके अपने मन मुताबिक शादी करी। अब मैं जिधर खड़ी होती हूँ उधर ही सब लोग मुझे घूर करके देखते हैं और कहते हैं कि इस लड़की ने अपने बाप की नाक कटा दी। मैं तो खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, मैं इतनी लज्जित हूँ। मुझे 3 दिन हो गए आए हुए,
मैं बहुत परेशान हूं, ऐसा जीवन जी करके करूंगी क्या जिसमें सम्मान है ही नहीं। मैंने कहा बेटा, आज लाखों बेटियां इसी अपमान में जूझ रही हैं, वो देली छूट जाती है। जो शर्मदार बाप है वो तो देली पर चढ़ने नहीं देता, देली छूट जाती है, परिवार छूट जाता है, माता पिता छूट जाते हैं, भाई के कलाई की राखी छूट जाती है। ये गलती बेटियां कभी भी ना करें जीवन में, इससे बड़ी गलती नहीं हो सकती, इससे बड़ी कोई गलती नहीं हो सकती। इससे बड़ी माता पिता तो समाज में अपनी गर्दन नहीं उठा पाते, एक अधिकार तो कम से कम माता पिता को दे दो। वो माता पिता कितने खुश होते हैं जिस समय वो धड़ल्ले से गर्दन उठा करके अपने बच्चों का संबंध करते हैं। उन्होंने जीवन में जो मेहनत की है तभी तो उन्हें वो खुशी मिलती है। चलो ठीक है, बेटी के विवाह में उसमें की आंख में आंसू होते हैं, लेकिन पुण्य तो हजारों यज्ञों से ज़्यादा होता है, क्योंकि कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं है। जब एक माता पिता अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं, पूरी प्रकृति के ऋण से वो उऋण हो जाते हैं। इसलिए भले लोगों को प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे घर में एक बेटी जरूर जन्म